सेवा करने में जब आपका मन ना लगे, सेवा को आप ऐसे पोत पूरा कर रहे हैं, माने मोटे मोटे उसे ढीले ढाले मन से कर रहे हैं, तो ये बात आनी चाहिए कि मेरा हर काम क्या है, भगवान की पूजा है, मेरे गुरु की पूजा है। तो ये मेरे लिए इस तरह का ढीला ढाला आचरण अलाउ नहीं है, क्योंकि मैं सामान्य आत्मा नहीं हूँ। और कभी इस बात को लेकर के अहम आने लगे, तुरंत अहम भी तो सिर उठाता है ना। वो कहता है दूसरे तो सब सामान्य हैं और मैं तो विशेष हूँ। आप कहीं मार्केट में जाएंगे, कहीं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड में, सब्जी मंडी में, किसी भी काम से, या किसी के घर में यज्ञ हवन करने जाएंगे, या अपने ही घर में जाएंगे, जब आप दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं और ये बीज, ये विचार आपके चित्त में घर कर गया कि मैं तो एक विशेष आत्मा हूं, मैं कोई सामान्य थोड़े ही हूं, तब आपको अपने मन को दूसरी दिशा में मोड़ना चाहिए कि इस संसार में कोई विशेष और सामान्य नहीं है, सब ही महान आत्माएं हैं। मैं किसी भी रूप में इनसे कुछ अलग नहीं हूं, ये मेरे ही जैसे हैं, सब मेरे ही जैसा शरीर है, और पता नहीं इनके अंदर मेरे से भी ऊंची कोई आत्मा छिपी हुई हो। लोक में कई बार जो बिल्कुल, जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं लिखा नहीं, बिल्कुल साधारण से मनुष्य हैं, उनके पास सूक्ष्म शक्तियां होती हैं और वो किसी को पता नहीं लगता है। तो उस समय व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं सबके बराबर ही हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, मुझे इस तरह का अहंकार पाल के नहीं रखना चाहिए, पर हाँ, मैं एक श्रेष्ठ इंसान की तरह आचरण करूँगा। तो ये जो भरत जी हैं, ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है। श्री राम के साथ चाहे लक्ष्मण जी आए हैं या भरत जी आए हैं, तो श्री राम भी इनकी महत्ता को पहचानते हैं। वो आप आगे रामायण में पढ़ेंगे। भरत जी का कैरेक्टर तो अभी अभी शुरू हुआ ना। श्री राम के बारे में आपने पहले पढ़ा, वो किस तरह से अपने पिता की, माता की आज्ञा का पालन करते हैं, नगर वासियों के लिए कितने प्रिय हैं, ये हमने सब पढ़ा। घर में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो श्री राम जी कैसे उसको फेस करके मुस्कुराते हुए उससे बाहर निकले हैं, किस तरह सारे परिवार के सब लोगों को समझाया है। तो श्री राम का कैरेक्टर तो आपने पढ़ा, शुरू हो गया। भरत जी का तो अभी अभी एंट्री हुई है। तो भरत जी श्री राम के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, महान आत्मा। तो उनसे पूछ रहे हैं, कच्चित आरोगता रामे लक्ष्मणी च महात्मनि। महात्मा राम और महात्मा लक्ष्मण ये स्वस्थ तो हैं, आनंदित तो हैं, उनका आरोग्य तो ठीक है। तो पहले पिता का पूछा, फिर अपने भाइयों का पूछा। आर्या च धर्म निरता धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी आरोगा चापि कौसल्या रामस्य धीमतः। और जब माताओं का नंबर आया तो सबसे पहले कौसल्या माता के बारे में पूछा, अपनी जननी के बारे में नहीं पूछा पहले। तो ये शिष्टाचार है। जब कोई 2-4 महात्मा बैठे हों तो सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? दूसरों को, और दूसरों को करने के बाद लास्ट में अपने गुरु को करना चाहिए। ये शिष्टाचार है। नहीं तो सबसे पहले आप अपने गुरु जी को करो तो इसका मतलब उनको आपने थोड़ा छोटा समझा, और अतिथि कभी भी छोटा नहीं होता है। भले ही वो तपस्या में, धन में, किसी भी चीज में भले ही वो बराबर ना हो, ज्ञान में, विद्या में, लेकिन तो भी क्योंकि वो हमारे घर आए हैं तो हमारे लिए वो सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो सबसे पहले उनको प्रणाम करना, और उनको प्रणाम करके फिर गुरुजी को भी प्रणाम करना है। नहीं तो बोल जिस गुरुजी को तो सुबह कर लिया था हमने, तो ये अब आए हैं तो इनको कर लिया। तो कई बार व्यक्ति फिर अपने गुरु को नहीं करता है या अपने माता पिता को नहीं करता है। घर में अतिथि आई तो अतिथियों को तो प्रणाम कर लिया, और बोल माता पिता को क्या करना, ये तो घर में ही रहते हैं, और एक बार सुबह इनको प्रणाम कर ही लिया था। नहीं, जब आप कर रहे हैं तब उनको भी करना है, उनको छोड़ना नहीं है। तो ये शिष्टाचार की बातें हैं। तो ये भी सबसे पहले माता कौशल्या के बारे में पूछ रहे हैं
तो एक तो ये शिष्टाचार के कारण पूछ रहे हैं, दूसरा कौशल्या माता हैं भी सबसे ज्यादा महान तीनों में। वो केवल वैसे बड़ी हैं ऐसा ही नहीं है, आचरण में भी बड़ी हैं। वो सबसे ज्यादा सात्विक हैं, सबसे ज्यादा क्षमाशील हैं, सबसे ज्यादा सहनशील हैं। और भरत जी को उन्होंने श्री राम से भी ज्यादा अच्छे से पाला है। माने बड़ा कौन? जो बड़प्पन का काम करे। उम्र से तो बड़ा होता नहीं आदमी। जो बड़प्पन ना दिखाए तो वो कैसा बड़ा। लेकिन कौशल्या माता हमेशा बड़प्पन दिखाती हैं। वो भी भरत जी को श्री राम से भी ज्यादा स्नेह और गौरव देती हैं बचपन से ही। और बचपन से तो माता कैकेयी भी ऐसे ही करती थी, वो राम जी को अत्यंत स्नेह करती हैं। लेकिन जो पीछे का भी जो प्रारब्ध है, या श्रवण कुमार के पिता का जो शाप है, बहुत सारी घटनाएं जुड़ी होती हैं कुछ होने में, तो ठीक है, फिर तो कोई तो निमित्त बनेगा। तो भरत जी ने कहा आर्या च धर्म निरता। देखो कितने ऊंचे शब्द हैं माता कौशल्या के लिए। माता कौशल्या कैसी हैं? आर्या। आर्य मतलब श्रेष्ठ। तो जो श्रेष्ठ है मेरी माता, धर्म निरता, हमेशा किस में लगी रहती हैं? धर्म में। धर्म निरता का मतलब क्या है? हमेशा धर्म में लगी रहती है। इसका क्या अर्थ समझे आप? क्या करती होंगी कौशल्या माता? धर्म में निरत का मतलब क्या? क्या करती होंगी पूरे दिन भर? भक्ति, जाप, यज्ञ, सेवा। सेवा तो वो महारानी है, वो क्या सेवा करेंगी? इतने तो नौकर चाकर हैं उनके घर में। हाँ जी, इधर बोलो। धर्म निरता मतलब मातृ धर्म आदि का। हाँ, वो माँ है ना, तो माँ का जो जो धर्म होता है वो उनको हमेशा याद रहता है। तो धर्म निरता का मतलब ये नहीं है कि बस हवन करती रहती होंगी, वो तो हमेशा माला का जाप करती रहती होंगी। वो भी करती हैं, यज्ञ हवन भी करती हैं, वैदिक धर्म को मानने वाली हैं वो। तो श्री राम जब गए तो वो पूजा ही कर रही थी, हवन ही कर रही थी, वो भी करती हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ धर्म का स्वरूप तो बहुत विराट है। जो जो अपने कर्तव्य हैं उन सब का हर परिस्थिति में पालन करना, उसको कहेंगे धर्म निरत या धर्म निरता। अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो गया, अपने धर्म को नहीं छोड़ा जिसने, उस व्यक्ति को, उस आत्मा को कहेंगे ये धर्म निरत है। ऊंची नीची परिस्थितियां आती ही हैं, पर अपना धर्म क्या है? मानो बड़ों ने डांट दिया आपको, उस समय आपका धर्म क्या है? नाराज होना, उनसे प्रणाम करना छोड़ देना, उनके बारे में अन्यथा सोचना। तो फिर आपने अपने धर्म को छोड़ दिया। हो सकता है आपकी त्रुटि भी नहीं थी और उन्होंने डांट दिया, तो ये उनकी त्रुटि है ना। अब आपको क्या करना चाहिए? अपने धर्म का पालन। आपका धर्म क्या है? हर परिस्थिति में आप उनके प्रति अपना श्रद्धा सम्मान बनाए ही रखें। तो जो त्रुटि करने वाले का भी सम्मान करता है, ये ही अपने आप में उसको दंड देना है। दूसरा व्यक्ति आपको डांटता है, पीटता है, और आप उनके पैर छूते हैं, और केवल पैर आप हाथों से नहीं छूते हैं, दिल से छूते हैं, तो आपने उनको दंड दे ही दिया। वो व्यक्ति अपने आप ही सोचेगा, अरे तू तो कितनी भूल करता है और ये तेरे प्रति कितना सद्भाव रखता है, ये अपने धर्म को छोड़ता ही नहीं है। और नहीं तो हम क्या करते हैं? टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब। बोल रहे हैं कुछ तो, ईंट का जवाब किससे देना है? पत्थर से बोल रहे हैं। आपने डांटा है तो अब कल से लो, हम भी आपको नमस्ते भी कर दें तो देखो आप, और आपकी क्या क्या शिकायत हम नहीं लगाएंगे तो वो भी देखो आप। तो ये है ईंट का जवाब पत्थर से देना। साधक नहीं देता है, लेकिन साधक कहता है कोई पीछे का रहा होगा कर्माशय, पूरा हो गया, खत्म। लेकिन अपने को आगे अपने कर्तव्य का पालन हर हाल में करना है, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना।
किसके सामने झुकना है तो झुकना ही है, किसके पैर छूने हैं तो छूने ही हैं, किसके प्रति सद्भाव रखना है तो रखना ही है। तो ठीक है, और ये भाव रखते हुए कि वो भी अच्छा ही है, वो किसी मेरे कर्म को भुगतवाने के लिए परमात्मा ने उसकी ऐसी बुद्धि की होगी, उसको निमित्त बनाया होगा, वैसे तो वो भी अच्छा ही है, महान ही है वो भी। तो फिर अपना बचाव हो जाता है। तो कौशल्या माता ऐसी ही हैं। कैकेयी ने यद्यपि उनको काफी कष्ट दिए हैं, लेकिन वो कैकेयी के प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती हैं अपने मन में। खूब सताए जाने पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ती हैं। इस बात को भरत जी भी जानते हैं, इसलिए भरत जी यहाँ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, धर्म निरता। धर्म में निश्चित रूप से रत रहने वाली, सदा लगी रहने वाली धर्मज्ञा। जो धर्म में निरत रहेगा वो ही धर्म को जान पाएगा ना। जो खेती में निरत रहेगा वो खेती के रहस्यों को जान पाएगा। जो कभी खेत में गया ही नहीं तो उसको क्या पता खेती का। तो खेती के रहस्य को कौन जानेगा? जो कृषि में निरत रहेगा। विद्या के रहस्यों को कौन जानेगा? विद्या में निरत रहेगा। व्यायाम के, योग के रहस्य को कौन जानेगा? जो योग में रत रहेगा, निरत रहेगा। तो क्योंकि कौशल्या माता हमेशा धर्म में निरत रहती हैं, इसलिए वो धर्मज्ञा भी हैं, धर्म के रहस्यों को जानने वाली भी हैं, धर्म की महत्ता को भी जानने वाली हैं। तो आपने पीछे देखा ना कि जब वो 1-2 श्लोक में दशरथ जी को कुछ उपालंभ देती हैं और दशरथ जी जैसे ही उनसे क्षमा याचना करने के लिए आते हैं तो वो एकदम से हिल जाती हैं कि ऐसा पाप आप ना करें। जिनके बड़ों को छोटों से क्षमा मांगनी पड़ती है तो वो छोटे तो फिर डूब मरने जैसे हैं। तो इससे बड़ा तो और कोई दंड हो नहीं सकता है ना कि हमारे से बड़े हमारे से क्षमा मांगे, तो ये तो महापाप है हमारे लिए। तो ऐसे कौशल्या माता तुरंत धर्म को पकड़ती हैं एक क्षण में, तो वो धर्मज्ञा हैं। आर्या च धर्म निरता धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी। तो सारे के सारे विशेषण धर्म के साथ जोड़े हैं माता कौशल्या के, अर्थात और ये उनके चरित्र से दिखता भी है। उन्होंने श्री राम को भी वनवास जाते समय क्या उपदेश दिया? बेटा अपने धर्म का पालन करना तुम, क्योंकि राम जी ने माता कौशल्या को ही समझा दिया जब उन्होंने कहा कि आप वन में मत जाओ, ये मेरा आदेश है। माँ का आदेश भी तो बच्चे के लिए पालन करने योग्य होता है ना। तो भले ही महाराजा दशरथ ने आपको जाने की आज्ञा दी है, तो मैं माँ होने के नाते आपको न जाने की आज्ञा देती हूँ, नहीं जाना आपको। तो कहते हैं माँ आपका भी यही धर्म है कि आप पिताजी का कहना माने, आपको भी तो उनके अनुगामी नहीं बनना चाहिए ना। तो बोले बेटा मैं तेरे को समझा नहीं सकती हूँ, क्योंकि तू इतना ज्यादा शब्द के रहस्य को जानने वाला है कि तू वापस मुझे ही समझा देगा। तू जाएगा जरूर, तू मानेगा है नहीं, लेकिन वहां पर तेरा कोई साथ निभाने वाला नहीं होगा। अकेला है जंगल में, ना कोई सेना है, ना कोई मंत्री हैं, ना कोई कुलगुरु हैं, ना माता पिता हैं, कोई नहीं है। वहां पर धर्म ही तेरा साथ देगा। तो जो उपदेश माता कौशल्या ने दिया राम जी को, वो केवल राम जी के लिए नहीं है, वो माता कौशल्या का उपदेश हम सब आत्माओं के लिए है। क्योंकि किसी भी आत्मा की रक्षा करने वाला उसका अपना धर्म ही होता है, और कोई रक्षा नहीं कर सकता है, दूसरा व्यक्ति कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। चाहे वो कितने भी बड़े माता पिता की संतान हो, चाहे साक्षात योगियों की संतान हो, चाहे योगियों के शिष्य हों, कोई भी हो, कर्म फल का सिद्धांत जगत में अटल है, अचूक है, टाला नहीं जा सकता उसको। इसलिए सबको अपने ही कर्म का किया हुआ मिलता है। तो कर्म क्या करना चाहिए? धर्म से युक्त करना चाहिए। इस रहस्य को कौशल्या माता बहुत अच्छे से जानती है। कहते हैं ना भाई इसने तो धर्म के मर्म को जान लिया। जैसे हम कहें कि स्वामी जी महाराज ने तो योग के मर्म को जान लिया, तो वो योग को छोड़ सकते हैं क्या? कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वामी जी कभी योग को छोड़ देंगे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो
4 बजे भी आकर के योग करते हैं, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने उसके मर्म को, उसके रहस्य को जाना है। हम तो कभी कभी स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि चलो भाई आज छोड़ो, क्योंकि हमने उसके रहस्य को नहीं जाना। हम तो इसलिए करते हैं कि चलो हमारे गुरुजी ने कहा इसलिए कर लेते हैं भाई, और गुरुजी की दृष्टि में हम नागा करने वाले ना बने इसलिए नियमित कर लेते हैं। लेकिन वो कभी छोड़ नहीं सकते हैं जिन्होंने रहस्य को जाना है। तो माता कौशल्या कभी भी धर्म को छोड़ नहीं सकती हैं। धर्मदर्शिनी है वो, धर्म को देखा है उन्होंने। देखने का मतलब अनुभूति में लाना, अनुभव करना। अब आत्मा तो हम सब ही हैं, पर हमने अपने उस स्वरूप को अनुभव नहीं किया, और जिन्होंने अनुभव किया वो फिर उस स्वरूप से नीचे आ सकते हैं क्या? कभी वो नहीं आ सकते हैं उससे नीचे, वो उसी में जीते हैं। और हमने क्योंकि उसको देखा नहीं, उस स्वरूप को जाना नहीं, अनुभव नहीं किया, सुना है हमने पुस्तकों में, तो इसलिए सुनने का जब तक असर रहता है तब तक हम वैसा आचरण कर लेते हैं, और सुनने के शब्द जैसे भूलते हैं तब उससे विपरीत आचरण भी कर लेते हैं हम। तो कौशल्या माता के लिए भरत जी के ये जो विशेषण हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े काम के हैं ये। माता धर्मज्ञ हैं, धर्मदर्शिनी हैं, धर्म निरता हैं, और यद्यपि भरत जी का चित्त भी इस समय स्थिर नहीं है, चिंतित हैं, वो चिंतित चित्त वाले हैं, लेकिन तो भी वो अपनी माँ के लिए यथा योग्य संबोधन प्रयोग कर रहे हैं, और उनसे पूछ रहे हैं दूतों से कि जो मेरी कौशल्या माता है, रामस्य माता, जो श्री राम की भी माता हैं, जननी हैं, धीमतः, धीर मति वाले अर्थात श्री राम, धीमतः रामस्य माता कौशल्या चापी अरोगा, क्या वो ऐसी धर्मशील, धर्मदर्शिनी, धर्मनिरता, धर्मज्ञा वो मेरी कौशल्या माता स्वस्थ तो हैं, अरोगा, कुशल हैं? उसके बाद फिर पूछते हैं सुमित्रा माता के बारे में। कच्चित सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या शत्रुघ्नस्य च वीरस्य सारोगा चापि मध्यमा। तो मेरी जो मध्यमा माता हैं सुमित्रा माता, वो भी कैसी हैं? धर्मज्ञा। सुमित्रा का कैरेक्टर भी बड़ा ऊंचा है भाई। अच्छा, उसके पुत्रों को ना तो कोई वनवास मिला और ना तो राज्य मिला, बीच में है वो, तो लेकिन तो भी कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं सुमित्रा माता। अपने एक पुत्र को राम जी के साथ प्रेरणा दे के रख दिए, एक पुत्र को भरत जी के साथ। राज्य किसका आना है? या तो राम का, राम बड़े होने के नाते राज्य के हकदार हैं, या तो भरत जी का, क्योंकि माता कैकेयी ने वरदान के रूप में मांग लिया है। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को तो मिलना है नहीं, मिलना बड़े को या छोटे को है, तो दोनों के साथ एक एक को लगा दो, ठीक, अपना घर चलता रहेगा। इसका नाम राजनीति। आजकल भी ऐसे होता है, घर में 4 सदस्य, चारों यदि राजनीति में हैं तो 4 पार्टी में मिलेंगे आपको, एक कांग्रेस में, एक बीजेपी में, एक सपा में, एक बसपा में, किसी किसी में, मतलब मुझे ज़्यादा नाम याद नहीं है। तो ऐसे देखा है कई बार, किसी के घर में हम जैसे रुके तो फिर वो परिचय करवाते हैं, जी ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है, और ये उस पार्टी की पदाधिकारी, कुछ उसका पद बताते हैं। तो हम बोले हैं आप तो इस पार्टी में हो, फिर आपने अपनी ही बहन को, अपनी माँ को उस पार्टी में क्यों जाने दिया? तो बोल जी आपको पता नहीं, आप गुरुकुल में रहते हो, ऐसी होती है राजनीति। किसी भी पार्टी का राज आए तो अपना उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो खैर ये किसी की सोचा हुआ, मतलब किसी का सुना हुआ मैं आपको बता रही हूँ। किसी से मैंने सुना कि माता सुमित्रा राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन वो धर्मज्ञ भी हैं। धर्म भी क्या कहता है? अपने बड़े भाई बहन की सेवा करनी चाहिए। तो इनसे तो बड़े ही हैं दोनों, भरत जी भी बड़े हैं, श्री राम जी भी बड़े हैं,
तो अपने दोनों पुत्रों को ये शिक्षा दी कि बेटा आपका तो इसी में कल्याण हो जाएगा, आप अपने बड़ों की सेवा करो। तो एक पुत्र को श्री राम जी की सेवा में लगा दिया, दूसरे पुत्र को भरत जी की सेवा में लगा दिया। तो कितना महान कैरेक्टर है। नहीं तो ऐसे भी तो होता, बोल भाई आप दोनों लड़ लो, तब तक राज हम संभाल लेते हैं। वो बंदर और उसका होता है ना, बिल्ली का झगड़ा, तो आधी आधी रोटी तोड़ तोड़ के खाता रहा और बाद में पता लगा सारी रोटी चट कर गया बंदर, बिल्लियां रह गई लड़ती कि इसको छोटा क्यों दिया, इसको बड़ा क्यों दिया। तो एक रोटी के दो टुकड़े किए, तो उस पे वो लड़ रही थी दोनों कि इसका बड़ा है इसका छोटा है। तो बंदर ने कहा लाओ मैं बराबर कर देता हूँ। तो पहले एक में से तोड़ा थोड़ा सा, वो उसको दिया, बोले नहीं है तो अब मेरा और छोटा हो गया। बोला चलो तुम्हारा वाला वापस दो, इसमें से थोड़ा तोड़ता हूँ। तो उसमें और थोड़ा ज्यादा तोड़ लिया। बोली अब तो मेरा उससे भी छोटा हो गया। बोले तुम्हारा वाला दो लाओ और तोड़ता हूँ। उसमें से थोड़ा तोड़ा, तो वो ऐसे करते करते दोनों टुकड़े खा गया। दोनों बिल्लियां रहेगी लड़ती हुई। नहीं तो एक के पास थोड़ा सा ज्यादा जाता तो कोई बात नहीं थी। इसको बोलते हैं बंदर बाट हो गया। ये तो गांव की भाषा में बोलते हैं। बंदर बाट का मतलब यही होता है, जब दो लड़ते हैं तो तीसरा व्यक्ति लाभ उठाता है। तो यहाँ पर माता सुमित्रा चाहती तो बंदर बाट जैसे कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो धर्मज्ञ हैं, तो इसलिए पूछ रहे हैं कच्चित सुमित्रा धर्मज्ञा लक्ष्मणस्य या जननी, जो लक्ष्मण जी की जननी है माता सुमित्रा, और वीरस्य शत्रुघ्नस्य च जननी, और शत्रुघ्न वीर शत्रुघ्न की भी जो जननी है, ऐसी मेरी मध्यमा माता सुमित्रा अरोगा, वो तो स्वस्थ हैं। मतलब एक एक करके सब के बारे में पूछ लिया कि भाई किसी को तो कुछ नहीं हुआ है। और फिर लास्ट में अपनी वाली माता जी के बारे में पूछा। आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्यमानिनी अरोगा चापि मे माता कैकेयी किम उवाचः। अपनी वाली माता जी के लिए क्या विशेषण प्रयोग किए? आत्मकामा। आत्मकामा का मतलब होता है मेरी ही कामनाएं पूरी हों, दूसरे जाएं भाड़ में। ऐसे लोग हैं, होते हैं ऐसे भी। तो मेरा ये स्वाध्याय का टाइम है, ये मेरा ध्यान का टाइम है, ये मेरा विश्राम का टाइम है, तो इन टाइमों को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ या छोड़ नहीं सकता हूँ। तो बोले जी हमारे को काम है, हम तो बीमार हैं। बोले वो बाद में बात करना, आप 5 बजे के बाद मिलना, 8 बजे के बाद मिलना। तो उसको क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को आत्मकामा, अपनी ही कामनाएं पूरी करने वाला। मतलब दूसरों की पढ़ाई हुई कि नहीं हुई, दूसरों को कोई दुख तकलीफ है कि नहीं है, दूसरों से मिलके मेरा क्या कर्तव्य है, तो ये ध्यान में नहीं रहता है। कुछ घर में भी ऐसे होते हैं, कुछ संस्थानों में भी होते हैं। वो तो आदमी का स्वभाव जो बन गया, वो कहीं भी जाए वो वैसा ही रहेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि पूरा टाइम दूसरों की परवाह में ही खपा देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। तो दोनों ही ठीक नहीं है। सेवा भी करना है, साधना भी करना है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। कुछ अपनी साधना नहीं करते, हमेशा जो बता दे कहीं वो तैयार ही रहते हैं, बस वहां गए यहाँ गए उसी में लगे रहते हैं। फिर थोड़े दिन में दिवाला निकल जाता है, बिना कमाई कितना खर्च हो गए। कुछ ऐसे हैं बोले हम एक धेला नहीं खर्चेंगे, फिर तेरी कमाई को हम मतलब ओढ़ें बिछाएं चाटें, क्या करें? इस ज्ञान का, इस साधना का करें क्या? वो भी गलत है। साधना भी करो, उसको सेवा में लगाओ, दोनों का बैलेंस, इसको अच्छा माना है सभी महापुरुषों ने। तो ये अपनी माँ के लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं, आत्मकामा सदा चंडी, सदा उग्रता में रहने वाली कैकेयी। क्योंकि एक तो वो सबसे छोटी रानी है, तो वैसे नखरेल थी। महाराजा दशरथ अत्यंत प्रीति करते हैं ना, तो इसलिए हमेशा चंडी रूप में ही रहती हैं, उग्र रहती हैं हमेशा। आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्यमानिनी, और जो क्रोध से अपनी ही बात को मनवाने वाली हैं। जब उनकी बात या तो कोई राजी राजी मान लो, राजी राजी नहीं माने तो फिर
नाराज होके मनवाएंगी, पर वो अपनी ही मनमानी करवाती हैं। तो ऐसा इनको भी पता है अपनी माता जी के बारे में। तो कह रहे हैं ऐसी मेरी माता कैकेयी अरोगा किम वाचह, क्या वो मेरी माता जी स्वस्थ हैं? तो आप बताइए जरा। एवं मुक्तास्तु ते दूता भर्तेन महात्मना ऊजुः संप्रश्रयं वाक्यम् इदं तं भरतं तदा कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलमिच्छसि श्रेष्ठ त्वां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथ दूतैः संचोदितो वाक्यं मातामह उवाचः राजन् पितुर्गमिष्यामि सकाशं दूतचोदितः भरतेनैवं मुक्तस्तो नृपो मातामहस्तदा तम् उवाच शुभं वाक्यं शिरस्याघ्नाय राघवम् गच्छ तातानुजाने त्वां कैकेयी सुप्रजास्त्वया मातरं कुशलं ब्रूयाः पितरं च परन्तपः पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विजसत्तमाः तौ च तातमहेश्वासौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। तो और आगे सबका कुशल क्षेम पूछने के बाद दूतों ने क्या उत्तर दिया उनको, तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।